हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवावरिंग मेज के एपिसोड 29 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों लोग जो कि रसेल पर अटैक करने के बाद काफ़ी खुश लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने अटैक करके रसेल को मार दिया है। और तभी वह लड़का रसेल के लिए थोड़ी दया के साथ कहता है कि शायद उन्होंने उस बच्चे को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया। यह बात उस बच्चे के लिए बहुत बुरी है। और वह लड़की भी रसेल को चूहे की तरह बता रही होती है, लेकिन तभी वह तीसरा आदमी किसी तरह से उठते हुए वह बताता है कि वह बच्चा और कोई नहीं, फ्लेम टावर मास्टर का नया स्टूडेंट है, जिसे कि उन्होंने अभी जल्दी ही अपना स्टूडेंट बनाया है। जो सुनकर वे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वह लड़की गुस्सा होते हुए पूछती है, क्या तुम फ्लेम टावर मास्टर उस बर्निंग बीच डायरिया की बात कर रहे हो? लेकिन तभी हम धूल को हटते हुए देखते हैं, जिसमें एक शील्ड बनी हुई थी, जिसे डीएक्टिवेट करते हुए रसेल बाहर आता है और कहता है कि तुम लोगों के मुंह से मेरे मास्टर का नाम ना निकले तो यह तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। और यह कहते हुए रसेल काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है। और तभी रसेल के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपको उन कल्टिस्ट से फाइट करनी है, जिनमें से आपको एक इंसान को जिंदा पकड़ना है और आप सभी को मार भी सकते हैं, जिसके रिवार्ड के रूप में आपको 2 इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन मिलेंगे। और तभी वह लड़का काफ़ी एरोगेंटली कहता है कि तुम्हारे लिए तुरंत मर जाना बहुत अच्छा होता, क्योंकि यह पता चलने के बाद कि तुम उस बीच के स्टूडेंट हो, हम तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। और वहीं पर वह लड़की भी अजीब तरीके से हंसते हुए कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि उस बीच का स्टूडेंट इतनी आसानी से मर जाएगा, और वह सही भी हुआ। और वह कहती है कि मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को पपेट बनाऊंगी और उसे फ्लेम टावर के सामने डांस कराऊंगी। जो सुनकर रसेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वह लड़का उस तीसरे इंसान से बाहर जाने वाले सभी एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए कहता है, जो सुनकर वह अपने सभी स्केलेटन को एक्टिवेट करते हुए सभी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है। और इसके बाद वह लड़की अपने अटैक को तैयार करते हुए कहती है कि आज कुछ फन करने को मिलेगा, जिस पर रसेल सोचता है कि ये लोग शैडो में छिपकर अपने डिल स्केलेटन को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि ये मेरे सामने से मुझ पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी वह लड़की रसेल से अटैक करने के लिए कहती है, जिस पर रसेल उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है कि उन्होंने उससे पहले आने वाले स्काउट के साथ क्या किया है, लेकिन उन्हें उस स्काउट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि यह बच्चा सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वे दोनों रसेल पर अपने अपने अटैक कर देते हैं और वह लड़का अपने कोड़े से अटैक कर रहा होता है, जिससे रसेल बड़ी आसानी से बच रहा होता है। और वह उनके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि वे लोग स्काउट के बारे में नहीं जानते हैं और वह लोग इसी तरह से प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि वे कुछ नहीं जानते हैं। इस तरह में हमें दूसरे तरह के रास्ते ढूंढने होते हैं। और रसेल को सभी अटैक को डॉज करता देखकर वह लड़की कहती है कि तुम सन ऑफ बिच यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी रसेल अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ब्लेज लांस बना लेता है और इससे उस लड़की का अटैक ब्लॉक कर देता है। और अपने अटैक को ब्लॉक करता देखकर वह लड़की चौंक जाती है। लेकिन तभी वह आदमी पीछे से बताता है कि इस बच्चे ने इसी स्पेयर से उस जाइंट स्केलेटन को क्रस्ट किया था। जो सुनकर वह लड़की और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वह अपनी एक नई टेक्निक, जिसका नाम डेमन क्लॉ 2 हैंड होता है, से अपने लिए एक डेमन क्लॉ स्पेयर बना लेती है और हंसते हुए कहती है कि बच्चे चलो देखते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा तेज स्पेयर किसका है। मगर उस लड़की को इस तरह से एक्ट करता देखकर रसेल कुछ भी नहीं कहता है।
लेकिन तभी वह लड़का उस लड़की को, जिसका नाम अब्बित बताया जा रहा है, से कहता है कि तुम्हें शांति से रुककर हमारे साथ मिलकर उस पर अटैक करना चाहिए। जिस पर वह कहती है कि इस तरह के बच्चे से डरना मेरे लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होगा, और यह कहकर वह रसल पर अटैक कर देती है। साथ ही रसल भी उस पर अटैक कर देता है, जिसे दोनों के स्पेयर के बीच बहुत ही बड़ा क्लैश होता है। लेकिन रसल का स्पेयर बेथ के स्पेयर को ख़त्म करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर वह किसी तरह से उस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन तभी वह लड़का उस लड़की को अपने चाबुक से गला काट के मार देता है, जिसका ब्लड रसल के चेहरे पर आकर लगता है, और रसल उसी जगह पर शॉक्ड हो जाता है। और वह लड़का कह रहा होता है कि वह मूर्ख मेरी बात नहीं मान रही थी और वह अकेले ही लड़ने गई, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और फिर वह अपने चाबुक को अपने चारों तरफ घुमाते हुए रसल से कहता है कि आज और इसी वक्त से मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। फ्लेम टावर के बच्चे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इस तरह के चाबुक घुमाने की वजह से वहाँ पर एक एनर्जी का टॉर्नेडो बन जाता है, और वह कहता है कि बच्चे, आज मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा।